तो जीर्णोद्धार, एक सवाल हम पूछते हैं आपसे कि जीर्णोद्धार के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर सीएसआर के मद से बालको वेदांता इस तट बांध को, जो यहाँ पर चेक डैम है, उसका निर्माण कराई थी वहाँ पर, और उसके बाद नवीनीकरण 2023-24 में करा था। तो नवीनीकरण के नाम पर यहाँ पर क्या हुआ था? उसमें तो कुछ नहीं हुआ था, बस बांध दी है, बस उतना उसमें लिख दिया बस। हाँ। नवीनीकरण हो रहा है। हाँ। और वो पेंट पुताई किया था बस उतना आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर गहरीकरण भी बोला था, गहरीकरण हुआ था क्या? नहीं हुआ है 2023-24 में गहरीकरण नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ था। आप देख पा रहे हैं, गहरीकरण, नवीनीकरण, जीर्णोद्धार, उसके नाम पर यहाँ पर सीएसआर मत अपना पटल लगा देता है बालको वेदांता के द्वारा। और वह जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के नाम पर यहाँ पर सिर्फ चूना पोताई की जाती है। चूना पोताई का कहने का मतलब है रंग रोगन है। रंग रोगन आप देख पा रहे हैं, क्या रंग रोगन है आप देख पा रहे हैं। रंग रोगन के नाम पर यहाँ पर दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि चूना से पोताई की गई थी साहब, एक बारिश हुई और मिट गया। तो वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है क्या? इधर वन विभाग को भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं दे रहा है। यहाँ 12 खंबा में भी एक वन विभाग के द्वारा तटबांध, ये उसको ध्यान दे रहे हैं, इसको नहीं दे एनिकेट बनाया गया था। तो वहां पर तटबांध का उपयोग हो पा रहा है बढ़िया से कि वन विभाग के द्वारा भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है? नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, संबंधित विभाग, वन विभाग भी जगह जगह स्थान स्थान पर ग्रामीणों के लिए जल जमाव हो और जल जब एकत्र हो तो उनको उससे लाभ मिल सके, उस उद्देश्य से जगह जगह स्थान स्थान पर नदियों को रोककर इस तरह के तटबांध का निर्माण किया जाता है वन विभाग के द्वारा भी। वह भी धरातल पर नहीं है। बालको वेदांता ने गोद लिया इस ग्राम को, वह भी धरातल पर नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, यहाँ की स्थिति और यहाँ के ग्रामीण इसका उल्लेख कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह का इसका उपयोग है। और यहाँ पर ग्रामीण भी, जहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, गहरीकरण के नाम पर, और महज चूना की पुताई कर दी जाती है। तटबांध टूटे पड़े हैं। यहाँ पर द्वार भी आप देख पा रहे हैं जल का, वह भी टूटा पड़ा है। तो हम बालको वेदांता और संबंधित विभाग से भी निवेदन करते हैं और लगातार हम श्रमदान कर रहे हैं। हम उन कार्यों पर, यहाँ पर एक जांच टीम होनी चाहिए, लगातार उसकी मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए कि भैया हमने जिस काम को किया है वह मुकम्मल रूप से लगातार 6 महीने वह यहाँ पर वह काम उसका हो पा रहा है कि नहीं, वह अपने जो अपने आकार पर है उसका स्वरूप सही है कि नहीं, उसका उपयोग लोग बाग ले पा रहे हैं कि नहीं, उपयोग युक्त भी है कि नहीं। तो हम जहाँ पर लगातार विजिट करते हैं और इन तमाम कार्यों को देखते हैं, मॉनिटरिंग टीम जहाँ पर होनी चाहिए वह इस कार्य को देखे। हम यहाँ पर हम ही को घोषित कर दे, हम ही को कोई आर्थिक सहयोग दे दे और हम इस तरह के मॉनिटरिंग टीम का कार्य करते रहें और दिखाते रहें और उस पर कार्य जो है वह सुधार कार्य होता रहे, वही बेहतर है। यहाँ पर इतने खर्च किए जाते हैं और हम उन कार्यों को दिखाते हैं कि वह धरातल पर नहीं है साहब। हम इस भीगती बारिश में, तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में और ठंड में, हर मौसम में हम उन तमाम कार्यों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ पर कार्य हुए किंतु धरातल पर नहीं है, उसे सुधार करने की और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। और उस पर कार्य होते हैं, जब हम खबरों पर काम करते हैं तो उस पर भी कार्य होते हैं, किंतु हमारे कहने के बाद अगर वह कार्य हुए तो मॉनिटरिंग टीम जो आपके पास में टीम है वह कहाँ है? तो हम ही को उसका आर्थिक सहयोग दे दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए, ताकि हम और भी ऊर्जावान हो सके और मजबूती से और ऊर्जावान तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। ये तमाम चीजें हैं और हम देख पा रहे हैं